अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। दो अहम बातें पहले मैं आपको बता दूं, वो ये है कि ये वीडियो मुकम्मल रिसर्च पर बेस्ड है। अगर किसी को एतराज़ है तो आप रिसर्च खुद कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ना सऊदी हुकूमत और ना ही किसी सऊदी फ़र्द ने हमको पैसे दिए हैं इस वीडियो बनाने के लिए, बल्कि ये हमारी मोहब्बत है कि हमने समझा कि मुसलमान होने के नाते जो झूठी बातें फैलाई जा रही हैं उसका हम रिसर्च की बुनियाद पर रद्द करें। क्या सऊदी बादशाह मलिक अब्दुल अजीज अल सऊद ने फ़लस्तीन को इजराइल के हवाले कर दिया? क्या है सच और क्या है झूठ, आइए जानते हैं। एक मन घड़त तहरीर जो मरहूम सऊदी बादशाह मलिक अब्दुल अजीज अल सऊद की तरफ मंसूब की गई है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि मलिक अब्दुल अजीज ने खुद अपने हाथों से लिखकर और दस्तखत करके यहूदियों को फ़लस्तीन और मस्जिद अल अक्सा बेच दिया। ये एक झूठी खबर है जो सबसे पहले इसराइल के अखबार हारेज में 20 जुलाई 1991 को शाया हुई थी। हारेज एक मशकूक लिबरल लेफ्ट विंग इजरायली अखबार है जिसका मरकजी दफ्तर इजराइल के शहर तेल अवीव में मौजूद है। इस खबर के मुताबिक शाह अब्दुल अजीज ने कहा कि मैं सुल्तान अब्दुल अजीज बरतानिया के सर पेर्सी कॉक्स के सामने 1000 बार मानता हूं और तस्लीम करता हूं कि फ़लस्तीन गरीब यहूदियों को और गैर यहूदियों को दे दिया जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि ये कोई भी किसी भी तारीखी किताब या कागज या दस्तावेज में ये बात मौजूद नहीं है और ना ही कभी हुकूमत बरतानिया ने ऐसा कोई दावा किया है कि उनके पास मलिक अब्दुल अजीज का कोई दस्तखत शुदा दस्तावेज मौजूद है। तो ये एक अलानिया झूठ है। बल्कि हकीकत यह है कि फ़लस्तीन में यहूदियों की हिजरत उस वक्त शुरू हुई थी जब स्पेन के बादशाह फर्डिनेंड II ऑफ एरागोन और मलिका इसाबेला I 40,000 यहूदियों को स्पेन से बेदखल कर दिया था। तो उस वक्त उस्मानी सल्तनत ने यहूदियों को फ़लस्तीन में लाकर बसाया। जी हाँ, आपने सही सुना है कि उस्मानी सल्तनत ने यहूदियों को फ़लस्तीन में लाकर बसाया। सन 1860 में पहली यहूदी आबादी जेरूसलम के पुराने शहर के दीवारों के बाहर मेशकेनोत शनानिम के नाम से बनाई गई। फिर सन 1870 में एक कसीर यहूदियों की आबादी को उस्मानी सल्तनत ने फ़लस्तीन में बसने दिया। मज़ीद ये है कि 1881 से लेकर 1903 ईस्वी तक फर्स्ट एलिया हुआ, यानी कि एलिया अव्वल हुआ, जिसमें तकरीबन 35 लाख यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन में आकर बस गए और ये भी सल्तनत उस्मानिया के तहत हुआ। और इन बातों की तस्दीक तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान ने खुद अपनी ट्वीट्स में की है। अगर यकीन नहीं आता है तो आप खुद मुलाहिजा फरमाएं। इस ट्वीट में उर्दुगान कहते हैं कि 1492 से लेकर उस्मानी सल्तनत ने यहूदियों की हिफाजत की जो स्पेन से जिलावतन कर दिए गए थे, यानी हमारे पुरखों ने यहूदियों को अपनाया। फिर एक और ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि यहूदी हमारी उस्मानी सल्तनत के तहत कई सौ साल हिफाजत में रहे हैं। अब रही बात मलिक अब्दुल अजीज की, तो ये बहुत ही दिलचस्प बात है। वो ये है कि 1881 में सऊदी बादशाह मलिक अब्दुल अजीज की उम्र 6 बरस की थी और बरतानिया के सर पेर्सी कॉक्स की उम्र लगभग 17 बरस की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मलिक अब्दुल अजीज जो 6 साल के थे और सर पेर्सी कॉक्स जो 17 साल के थे, तो मलिक अब्दुल अजीज ने सर पेर्सी कॉक्स को अपना मंजूरी वाला सर्टिफिकेट कैसे दिया, जबकि फ़लस्तीन में यहूदी इन लोगों की पैदाइश से बहुत पहले आ चुके थे। फिर 1904 से लेकर 1914 तक एलिया II हुआ, यानी कि एलिया दुवम हुआ, जिसमें तकरीबन 40,000 यहूदी मशरिकी यूरोप से फ़लस्तीन में आकर बस गए और उन मुहाजिरीन में डेविड बेन गुरियन भी थे। फिर 1914 में पहली जंग अजीम के आगाज़ पर और भी यहूदियों की आबादी फ़लस्तीन में बस गई और ये सब सऊदी अरब बनने से कई साल पहले हो चुका था। 1917 में जेरूसलम के उस्मानी सल्तनत के गवर्नर हुसैन अल हुसैनी ने बरतानिया के मिलिट्री जनरल एलन को जेरूसलम हवाले कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया। तो ये थी मुख्तसर सी तारीख हक़ाइक़ की बुनियाद पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के लिए क्या किया। सन 1935 में सऊदी बादशाह मलिक अब्दुल अजीज ने फ़लस्तीन इजराइल मसले पर
लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक करारदाद पेश की और इस वक्त सर पेर्सी कॉक्स भी जिंदा थे। फिर 1947 में सऊदी अरब ने अपना कौंसलेट जनरल जेरूसलम फ़लस्तीन में कायम किया। मजीद ये है कि 1947 में सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के तक़सीम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस में वोट दिया। जून 1967 में सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के लिए 16 मिलियन सऊदी रियाल का डोनेशन जमा किया। 1978 के बगदाद अरब समिट में सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के लिए 197 मिलियन रियाल का कुल माली ऐलान किया जो 10 साल के लिए था। फिर 1987 के अल्जीरिया अरब समिट के दौरान सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के लिए माहाना 6 मिलियन अमरीकी डॉलर का माली ऐलान किया। इसी साल जब पहला इंतिफादा हुआ तो सऊदी अरब ने जख्मी फ़लस्तीनियों की दवाइयों और इलाज के लिए तकरीबन 2 मिलियन अमरीकी डॉलर इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी को दिया। 2007 में सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी पनागुज़ीरों के लिए तकरीबन 750 रिहायशी यूनिटों का इंतज़ाम किया। 2015 में सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी को माहाना बजट 14 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 20 मिलियन डॉलर कर दिया। 2016 में सऊदी अरब ने तकरीबन 60 मिलियन अमरीकी डॉलर बतौर माली इमदाद फ़लस्तीनी पनागुज़ीरों को दी। इसी साल 500 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा का माली इमदाद यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज को फराहम की ताकि फ़लस्तीनियों की माली मसाइल को हल किया जा सके। अब आइए बात करते हैं कि फ़लस्तीन के हक़ में और फ़लस्तीनियों के हक़ में सऊदी बादशाहों ने क्या बयान दिए। 1935 में सऊदी वली अहद सऊद बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने कहा था कि हम फ़लस्तीन को कभी अलविदा नहीं कहेंगे और जब तक हमारी रगों में खून बहता रहेगा हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। 1937 में शहज़ादा फैसल बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने फ़लस्तीन की सरजमीन पर खड़े होकर कहा था कि मेरे वालिद साहब शाह अब्दुल अजीज़ ने मुझे भेजा है इस मिशन पर और मैं 2 वजूहात पर बहुत खुश हूँ। पहली वजह यह है कि मस्जिद अक़सा में मुझे नमाज़ पढ़ने का मौका मिला और दूसरी वजह यह है कि मैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों से मिल पाया और मैं इन्हें यकीन दिलाता हूं कि इनकी कोशिशें कभी बेकार नहीं जाएंगी। 1984 में शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने कहा था कि अल कुद्स की आवाज़ आज भी हमारे कानों में गूंज रही है। जालिम लोग अब भी गैर इंसानी हरकत और जुल्म और सितम को जारी रखे हुए हैं, बेगुनाहों का कत्ल कर रहे हैं और तबाही उरूज पर है। शाह फहद ने इसी दौरान फेज़ पीस ट्रीटी यानी फेज़ मुआहदे को पेश किया जिसमें उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने की बात की पर शर्त यह थी कि मशरिकी जेरूसलम अरबों के हवाले कर दिया जाए और फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक दे दिए जाएं। 2001 में वली अहद अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने अरब पीस इनिशिएटिव API के नाम से एक पीस मुआहदा एक पीस ट्रीटी इन्होंने पेश की और मौजूदा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इनके वज़ीर ख़ारजा फ़ॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान का वाज़ेह बयान है कि अगर इसराइल 1967 से पहले वाले हुदूद बॉर्डर्स पर राज़ी होता है और मशरिकी जेरूसलम मुसलमानों के हवाले कर दिया जाता है और अक्सा अरबों के हवाले कर दिया जाता है और फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक दे दिए जाते हैं तो सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब तुर्की में इसराइली एम्बेसी मौजूद है। यही नहीं बल्कि इसराइलियों को 90 डेज़ का फ्री वीज़ा दिया जाता है बल्कि फ़लस्तीनियों को तुर्की के लिए वीज़ा ख़रीदना पड़ता है। अगर आप मेरी खुद की राय पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि मेरा खुद का ये मानना है कि अगर इसराइल सऊदी अरब के इन शराइत पर उतरता है तो सऊदी और इसराइल को ताल्लुकात बहाल कर लेने चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमेशा से मुआहदे करना और इंसानों की जान और माल की हिफाजत करना है और जंगों और लड़ाइयों से लोगों को महफूज रखना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ATZ मीडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।